कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। तालिबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कन्हैया लाल एक हिंदू युवक था जिसके 8 वर्षीय बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को शेयर कर दी थी, जिसको लेकर उसे लगातार धमकियां मिली। प्रशासन ने प्रशासन ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा 6 दिन बाद उस युवक की क्रूरतापूर्वक इस्लामिक जिहादियों ने तालिबानी तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी। ये देश किसी मोहम्मद का नहीं है, ये देश मेरे आराध्य श्री राम का है। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश मेरे श्री कृष्ण का है। यहाँ पे तालिबानी संस्कृति के हिसाब से हिंदू युवकों की जिस तरह हत्या की जा रही है और राजस्थान सरकार खामोश बैठकर देख रही है, देश के हिंदू युवक बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सारी हदें पार हो चुकी है। अब हम क्रिया की प्रतिक्रिया करने जाएंगे। आज तक हमें वो डराते आए हैं, लेकिन अब ऐसा डर का माहौल देश में पैदा करेंगे कि तालिबानी संस्कृति को क्या उसका वजूद भी देश में नहीं रहेगा। अब के बार उन्होंने आम आदमी पर हमला किया है, और आम आदमी पे हमला होता ना तो आम जनता उठती है और एक ही सुर में बोलती है, वो उनको दिखाएंगे। देश में हर युवक को राणा प्रताप बनना पड़ेगा और हर जिहादी युवक को अपने तलवों से नीचे चटाना पड़ेगा जमीन को। उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हम कहीं गलत नहीं है, ये देश हमारा है, और जब वो हमारे देश में हम पर हमला करेंगे, आम जन पर हमला करेंगे, तो हम चुप कतई नहीं बैठेंगे। चाहे राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बैठी हो और चाहे केंद्र में मोदी की सरकार बैठी हो, हम अपनी आवाज को वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। का माहौल है और सहमे हुए लोग बैठ जाओ थोड़ा नीचे यहाँ बैठे हैं। इन ऐसी परिस्थितियों में जब एक आम आदमी कन्हैया लाल, जिसका 8 साल का बेटा सिर्फ यह पोस्ट लगा देता है कि वह नुपुर शर्मा का समर्थन करता है, तो उसको फोन पे धमकियां दी जाती हैं। और इस भ्रष्ट तंत्र का एक कारनामा देखिए, जब तंत्र इन्हें वो FIR दर्ज कराता है पुलिस में, वो रिकॉर्ड बातें हैं ये, जब पुलिस में वह FIR दर्ज कराता है तो उसकी FIR लिख दी जाती है, लेकिन 6 महीने पहले ये नकारा पुलिस उसे सहयोग नहीं दे पाती, उसकी रक्षा नहीं कर पाती, और आज ये हमें रोकने के लिए यहाँ पड़ी है। पुलिस प्रशासन और ये तंत्र एक बात कान खोलकर सुन ले, आपके नियम और कानून कायदे, आपके आचार विचार देश विरोधी गतिविधियों के साथ हैं। आप हमारा कतई साथ देना नहीं चाहते हैं। आपका जो सिस्टम है वो हमारी रक्षा करने के लायक है ही नहीं। यह पुलिस एक्ट वही 1857 का पुलिस एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था। ये हमारी रक्षा करने के लिए नहीं बना, यह हमें चित विचित करने के लिए बना हुआ है। पुलिस तंत्र नकारा उसी दिन हो गया था जब भाई कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी। ये 1 मिनट में षड्यंत्र नहीं बना। ऐसी पुलिस ये षड्यंत्र 1 मिनट में नहीं बना है। उसको फोन के ऊपर धमकियां दी गई, उसको फोन के ऊपर धमकियां दी गई। धमकी देने के बाद जब उसने FIR कटवाई, उसके बाद इन्होंने प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्रवाई की और कुछ नहीं किया। लिपापोती का काम प्रशासन और ये तंत्र करता रहता है। 6 दिन बाद अरे वो दर्दनाक हादसा आपने देखा होगा, और जो
उस वीडियो को देखकर उस रात सोया वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। हम तो हमारा विरोध जाहिर करना चाहते हैं, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन ये तंत्र हमें ही बार बार दबाने का कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी मेरे भाइयों ने सारी बातें आपको बताई है। मैं सिर्फ एक बात, शाही साहब मेरी तरफ देखिए, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे, बाकी नहीं, क्यों नहीं, व्यक्तिगत है हमारे साथ, व्यक्तिगत जब भी झुंझुनू के अंदर और कोई ऐसी वारदात होती है तो प्रशासन 100% और उनका पक्ष लेता है, बिल्कुल लेता है। वही वजह है कि यहाँ मतलब ये ऐसे कांड हो रहे हैं सब जगह। कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद में तुष्टीकरण के लिए राजस्थान सरकार की बात है कि पुलिस करेगा, इनके तो हाथ बंधे हुए हैं। जो कल भी कह रहे थे अपने प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी की इसके हाथ खोल दीजिए आप, जो वो कन्हैयालाल 10 दिन से और अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहा था, उसको तो सुरक्षा नहीं मिली, और जो आतंकवादी जिन्होंने उनकी हत्या कर दी उनके परिवार की सुरक्षा कल शाम को ही लगा दी गई। इस बात की कितनी बड़ी एक सोचने की बात है कि राजस्थान सरकार चाहती क्या है, क्या इनका एक समुदाय से ही मतलब इतना प्रेम हो गया। राजस्थान में 5 घटनाएं हो गई, अगर पहली घटना पर ये रोक लग जाती तो ये आज कन्हैयालाल की मौत ही नहीं होती। जब करौली में शांतिपूर्वक जुलूस पे इन्होंने जो बदतमीजी की उनको किसी को गिरफ्तार नहीं किया, और जो बाद में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन तो कल हिंदू समाज भी करेगा। आज उस कन्हैयालाल की हत्या हुई है और उसको सुरक्षा नहीं दी गई, और जो हत्यारे हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है। इस बात के लिए सरकार सोच ले, और इसके प्रशासन को भी इस बात के लिए आप इतना भी मत बनो जो अपने जिगर से अपने मन से इस बात के लिए कि जो भी कुछ कहेंगे ये वोट लेने के लिए कुछ भी कह देंगे कांग्रेस के लोग तो, लेकिन इस बात के लिए सोचो प्रशासन सही काम करे। जो भी अपराधी है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, लेकिन उसको तुरंत वही कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं ये जो हमारे भाव हैं ये आप राज्य सरकार तक पहुँचाएं। जरूर जरूर पहुंचाए, हमारा आपसे यही निवेदन है। आप सरकार के सीधे नुमाइंदे हैं, आपकी आप हमारे भाव को देखते हुए यहाँ पधारे हैं, अपनी सीट को छोड़कर हम आपकी इज्जत करते हैं। इसको साहब राष्ट्रपति तक भेजना, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार तक तो हम बिल्कुल इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि शाम को हमेशा बात होती है कि साहब की चीफ सेक्रेटरी लेवल वो तो हम रोज शाम को रिसीव कॉपी हमें दे दीजिए, फोटोकॉपी लाया ना। मैंने आपको इतना कोऑपरेट किया है कि इतने लोग एकत्रित है, 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने पर रोक है। आप यहाँ से अगर चल के वहाँ तक जाते हो तो पूरी व्यवस्था चरमराती है उससे, और मैसेज गलत जाता है। जाते तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, वैसे हम जाते हैं। आप यहाँ से पैदल नहीं जाओगे तो भी वो तो काम करेगा। सब लोग सेंसिटिव है, सब लोग इस घटना की जितनी निंदा कर सकते हैं उतनी निंदा सब कर रहे हैं। निंदा नहीं, पूरी एक्शन ले रहे हैं। हमें आपकी बात निंदा नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। चलो बात, लेकिन सर एक बार अपने गले पे हाथ रख के, अगर ये इतना जन आज तक संसार में, मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप यहाँ से जाके कलेक्टर साहब को जो कहना चाह रहे थे वो चीज आप इससे भी पूरी कहना चाह रहे हैं। जो आप एसडीएम साहब हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, युवाओं में रोष है इस चीज का महत्व आप ध्यान दीजिए। क्षेत्र का प्रशासन भी ध्यान दे और क्षेत्र की सरकार भी ध्यान दे। गत दिनों उदयपुर के अंदर मुस्लिम युवकों के द्वारा निर्ममता से एक हिंदू युवक की चेतावनी देकर चैलेंज देकर हत्या की गई, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर अपना खौफनाक चेहरा इस प्रकार दिखाया गया। उसको लेकर आज झुंझुनू के हिंदू विभिन्न संगठनों के द्वारा एक रैली के माध्यम से, एक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को चेताया गया है, राजस्थान की सरकार को चेताया गया है कि इस प्रकार की घटना, अब हिंदू सोया हुआ नहीं है, अब हिंदू जाग चुका है, और अगर इस प्रकार की घटना के ऊपर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू सिर्फ शांति चाहता है, और अगर वो शांति हिंदू की भंग करने का प्रयास किया तो ये तो एक छोटी सी झांकी है, एक छोटा सा नमूना है। आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े सैलाब के रूप में हिंदू जवाब देने के लिए तैयार है। राजस्थान के उदयपुर शहर में इस्लामिक जिहादियों द्वारा
तालिबानी तरीके से हत्या की गई थी, उसके विरोध में आज हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में सभी हिंदू संगठन एकत्रित होकर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। शहर के हर हिंदू में रोष व्याप्त है, क्योंकि यह हत्या एक मामूली हत्या नहीं है, बिल्कुल एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन संगठन है, उन सभी की जांच होनी चाहिए। कन्हैया लाल के परिवार को आजीवन सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी हम लोगों की मांग है। प्रवीण स्वामी, हिंदू जागरण मंच। घटना के विरोध में कुछ सामाजिक संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन जाहिर करके हमें ज्ञापन दिया है। हम उनके ज्ञापन को उचित स्तर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा शहर में कानून व्यवस्था चाक बंद है और मेरी सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण वगैरह नहीं करें और सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार की या अन्य कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तुरंत इसको सूचित करें।